मैं अचरोल से आया हूँ, डावाली ढाणी में जाना चाहता हूँ। मेरा रास्ता यहाँ बंद कर रखा है। आगे से मैं वापस घूम के आया हूँ। आगे मेरे को 4-5 किलोमीटर का आटा पड़ेगा। यहाँ से एक आधा किलोमीटर ही। हाँ जी, पहले चला हुआ है, ये रास्ता बंद नहीं है, पहले से ये रिकॉर्ड में है और हम आते जाते हैं, बांट वाट घेरने जाते हैं। हमारी कोई परेशानी है रास्ते से, ये जाने के लिए मना कर दिया। हाँ जी, हमारे को रास्ता नहीं है। मेरा गोपीराम यादव है, अचरोल के अंदर रहता हूँ, हनुमान जी वाली डाणी में रहता हूँ। मेरा रिक्शा वापस घुमा दिया। हाँ जी, रास्ता बंद कर दिया मेरा। 11 यहाँ से होते हुए ये सीमेंटेड रास्ता हमारे ढाणी में जा रहा है और ये रास्ता काफ़ी पुराना बना हुआ है और यहाँ तक हमारे को जाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आगे ये कंपनी वालों ने ये रास्ता बिल्कुल ख़राब कर रखा है और वो ख़राब इसलिए कर रखा है कि ये क्योंकि दोनों ज़मीनें दोनों साइडों में इन्हीं की ज़मीनें हैं और ये ज़मीनें पहले हमारे परिवार की थी और इन्होंने जैसे आवश्यकता पड़ी इनको ये रास्ता जा रहा है, सीधा जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। ढाणी में जा रहा है। हाँ, ढाणी ढाबाली में जा रहा है, ये मेन रोड से होता हुआ। इशारा करके बताओ। ये रास्ता इधर से ढाणी ढाबाली में जाता हुआ जा रहा है। ये यानी कि यहाँ से कितने किलोमीटर का इसका फासला है? ये करीबन 600 मीटर का फासला है यहाँ। अच्छा, ये ढाणी में जाने के लिए? हाँ, ढाणी में जाने के लिए में हमारे को परेशानी हो रही है, इसलिए हमने कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, सरपंच साहब और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को सबको ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही है। और कंपनी का नाम क्या है? हाँ, कंपनी का नाम है फेयरवैली दिल्ली की कंपनी है ये और ये 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़मीनें इकट्ठी कर रखी है और हमारे परिवार की जो ज़मीनें थी उनको खरीदी है इन्होंने और हमारे परिवार के लोगों ने हम वहाँ से आते जाते रह रहे थे और उस ज़मीन में से हमारा खुद का भी रास्ता है और हमारे खुद के नाम से भी रास्ता है उसमें। तो ये जैसे ये रोड कहाँ तक जा रहा है आपका? ये हमारी ढाणी है, आगे ढाबाली की ढाणी, वहाँ तक रास्ता जा रहा है। अच्छा, इधर किधर से आ रहा है ये? और इधर मेन रोड से दिल्ली नेशनल हाईवे से ढाबाली ढाणी तक जा रहा है रास्ता। अच्छा, ये शॉर्ट रास्ता है, 12 कितने फुट का रास्ता पास ये 12 से 15 फीट तक का रास्ता है हमारे ये। पास हुआ हुआ है? हाँ, पास है, गैर मुमकिन रास्ता है, हमारी खातेदारी ज़मीनों में के पास में निकला हुआ है गैर मुमकिन रास्ता। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? ये हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा रास्ता खोला जाए और हमारे को हमारे खेतों में जाने में परेशानी नहीं हो, हम आसानी से वहाँ पहुँच सके, ये चाह रहे हैं। और ये लोग मतलब रास्ता बंद करने का इनका एक ही औचित्य है, ये ज़मीन हमारी खरीदना चाहते हैं, हम बेचना नहीं चाहते। ये हाँ, यहाँ से हमारे को बेदखल करना चाहते हैं खरीद के, मतलब वैसे निकल जाए परेशान होके, इसलिए हमारा रास्ता अवरुद्ध करना चाहते हैं। और हमारे को अपील है कलेक्टर साहब से कि हमारा रास्ता खोला जाए। और वैसे रास्ता चालू है लेकिन हमारे को बड़ी परेशानी हो रही है, रास्ते को इन्होंने खरोच भरोच कर रखा है, आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है कि हमारे साधन वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है। इन सब से जुड़ता हुआ ये रास्ता जाता है। बस स्टैंड है? बस स्टैंड ढाबाली। बस स्टैंड? हाँ, आज नहीं, आज से 15-20 साल पहले से बस स्टैंड बना हुआ है। जैसे और कोई जमीन को इन्होंने खुदरुबुद कर रही है कि यहाँ पे कंपनी वाले? साहब, जेडीए की जमीन 11 ईंट थी नीचे, जिसके अंदर एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया तो उसको शांति भंग के आरोप में थाने में बंद करवा दिया, चंदवाजी थाने में बंद करवा दिया। उस रात भर रहा, दूसरे दिन उसकी जमानत करवा के लाए। उस 11 ईंट जमीन के अंदर इसने एक 20 फुट चौड़ा गेट लगा के और गेट निकाल लिया। जमीन को भी अधिग्रहण कर दिया? बिल्कुल साहब, वो कहता यही है। अब तुम क्या मांगते हो गांव वाले? ये तो जेडीए की है और मैं तो जेडीए की जमीन को मैं लेके रहूंगा। जेडीए की जमीन को लेकर? अरे साहब, वो ये कहता है कि जेडीए हमारे हैं, प्रशासन हमारा है, हम चाहे कहाँ तक भी आप पहुँचो, हमारी पहुँच हर जगह है। अगर आप थाने तहसील में जाते हो तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। पूरा गांव आपके साथ में समर्थन में? पूरा गांव समर्थन में है। खाली एक जिन हमारे भाई बंधु की जमीन इन्होंने खरीदी है ना, उनका कुछ पेमेंट बाकी रखे और उनके ऊपर ये दबाव बनाया हुआ है कि तुम लोग इधर से नहीं आओगे, जाओगे। धमकी दी है। धमकी देने का कारण ये है वो बेचारे ये डरते हैं कि उनका पेमेंट किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख बाकी है, तो वो पेमेंट इसके पास ही है। उस पेमेंट के दबाव में हमारे भाई बंद भी हमारे से विपक्ष में हो रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम बोलेंगे, आपके साथ तो गांव खड़ा है ना पूरा? अजी गांव पूरा खड़ा है हमारे साथ। यानी कुल मिला के बात है, अगर ये नहीं मानते तो प्रशासन आपकी बात नहीं मानेगा तो उसके अलावा फिर आप है ना धरना प्रदर्शन करोगे? बिल्कुल करेंगे साहब, करेंगे, इकट्ठे होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सारा काम करेंगे।
अच्छा, पूरा गाँव पूरा गांव। यानी कि पूरा ये एक रास्ते की नाक का सवाल हाँ, तो कोई ये कहती है भाई रास्ता सब जगह दिया हाँ, जाना चाहिए, रास्ता किसी का बंद नहीं करना चाहिए। रास्ता बंद नहीं करना हाँ, चाहिए। ये तो हम जयपुर भी जाते हैं तो रात के टाइम में अब कहाँ उतरे, ये बताओ आप। लबाना उतरना पड़ता है या अथरोल स्टैंड पे उतरना पड़ता है। हाँ, हाँ। दोनों के बीच में हमारी डबल डानी अब रात पड़ती है। का खतरा का 3 काम है। किलोमीटर लबाना पड़ता है, 3 किलोमीटर ही अथरोल पड़ता है। उसके बीच में डबल डानी है और मात्र 10 मिनट में हम नेशनल हाईवे पे आके और बस में पकड़ के जयपुर जा सकते हैं। यानी कि काम धंधे के लिए एक रास्ता यही है। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं या तो यही रास्ता है। दूसरा जो रास्ता है ना, जो जिससे हम भी जा रहे हैं, हम वो पानी का बहाव क्षेत्र है। इस टाइम में तो हम जाते आते हैं, बाकी बरसात के टाइम में जब पानी आता है ना, तो उधर से हमारे न गाड़ी घोड़े जाते हैं, न पैदल बच्चे जा सकते हैं, न हम पैदल जा सकते हैं। क्यों? वो पानी का बहाव क्षेत्र रह गया दूसरा रास्ता। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो एकदम शॉर्टकट और हमारे लिए सुलभ रास्ता है। और रास्ते में जब ये क्या नक्शे में कटा हुआ है तो फिर इसको रोकने का कुछ प्रशासन साहब ये उम्र दराज से चल रहा है। मेरे पिताजी 102 साल के हैं। उन वो भी ये कहते हैं कि भाई जब से हम जन्म लिया है हमने, जब से ये रास्ता हमारा है। क्यों? हम सब भाई बंधु की जमीन है। आज भी हम अच्छा, ये जो जमीनें थी जैसे रास्ता छोड़ के डंडा करा हुआ था, सब तोड़ दिए इसने। दोनों तरफ का डंडा तोड़ के, और इसने ये साबित करना चाहता है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं था। अच्छा। क्यों? 1 नंबर में 176 नंबर में सीसी रोड है, तो उसमें तो क्या है कि हमारे नाम कुछ रास्ता है, हमारी खातिरदारी में नाम है, तो उसमें तो सीसी रोड बरकरार है। और दूसरा 225 नंबर है, उसमें दोनों साइड की जमीन इसकी हो गई। तो उसके अंदर इसने डंडा तोड़ दिया। डंडा तोड़ के ये साबित कर दिया कि यहाँ कोई रास्ता था ही नहीं। यहाँ पहले करना चाह रहा है, ये साबित करना चाह रहा है। और जेसीबी बुला के ऐसे खड्डे खोद दिए, मिट्टी वहीं की वहीं छोड़ दी, लेकिन जो टीले करके और पूरे रास्ते को बंद कर दिया। फिर भी उसी रास्ते में से है। वो तो मात्र एक बरसात नहीं हो जब भी आ जा सकते हैं हम उसमें से। अगर बरसात होती है ना, तो उस कीचड़ में से भी हमको जाना पड़ता है। तो ये जो रास्ता आपका निकला हुआ है, ये कहाँ तक जाता है? ये बस स्टैंड डाबाली से होता हुआ, हमारे खेतों के पास से होता हुआ, हमारे मकानों के पास से होता हुआ, डाबाली डानी, दीनपुर ग्राम, बासना ग्राम, पपड़ियों की डानी, मायली कोटी, इन सब डानियों को जोड़ता है ये रास्ता। मैं लगभग अपने जो मेन एरिया है, इसका एरिया का क्या नाम है जहाँ पे ये रास्ते ये जो अवरोध कर रहे हैं लोग? डाबाली डानी। डाबाली डानी आपकी किसमें है? डाबाली डानी ग्राम अणी में आती है। ग्राम अणी में आती है, यानी किस इस कौन सी तहसील लगती है? तहसील कौन सी? तहसील आमेर है। तहसील आमेर है। अचरोड़ के अधीन है क्या, आसपास में? हाँ, अचरोड़ के पास में है, लगती हुई है। लबाना ग्राम पंचायत लबाना है हमारी। ग्राम पंचायत लबाना है, पटवार हल्का भी लबाना है, और राजस्व गांव है अणी। हाँ, तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से यही गुहार है हमारी कि हमारे लिए इस रास्ते को खुलवाया जाए। मात्र 3 कस्बों में ये रास्ता है। एक कस्बे में रोड बना हुआ है, सीसी रोड बना हुआ है, जो भी बने हुए करीबन 20 साल हो गए। दूसरे कस्बे में दोनों तरफ इस कंपनी की जमीन होने से गैर मुमकिन रास्ते के अंदर खड्डे खोद दिए इसने जेसीबी चला के। जब हम आए इसको पूछने के लिए, तो जेसीबी को लेके जेसीबी वाला तो भाग गया, और वो खड्डे यूं के यूं पड़े हैं। तो हमने देखा फौजदारी करने से और लड़ने के बजाय प्रशासन से ही मदद ली जाए। हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन से हमारे को बहुत मदद मिलने की आशा थी। वैसा ही कलेक्टर साहब ने किया, लेकिन यहाँ तहसील में आके हम हार जाते हैं। तहसील में आपकी सुनवाई नहीं है साहब? तहसीलदार साहब ये कहते हैं कि मैं आऊँगा 7 तारीख का टाइम था हमारे यहाँ रास्ता खुलवाने का। उन्होंने ये कहा 7 तारीख को तो हम जा नहीं सकते। जो आपने रिपोर्ट दी है एसडीएम साहब को, आमेर एसडीओ को, उस रिपोर्ट के अंदर एसडीएम साहब ने सही निकला दिया उसमें? बिल्कुल, एसडीएम साहब ने सही किया है। सही किया है, बिल्कुल सही किया है एसडीएम साहब। एसडीएम साहब यहाँ के आपके? एसडीएम साहब स्वामी हैं, क्या नाम, बजरंगलाल जी स्वामी। उन्होंने से ये रिपोर्ट बना के दी है कि साहब आप है ना तहसीलदार को दो। बिल्कुल। तहसीलदार क्या बोलना चाहता है इस फैक्ट्री के बारे में? तहसीलदार ये बोलता है, बोला मैं मौका देखूंगा। जब शुक्रवार को हम गए 7 तारीख को, तो उन्होंने कहा सोमवार को देखूंगा। 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। सोमवार को गए तो बोला कल जाऊंगा। मंगलवार को गए तो बोला 2-3 दिन लगेंगे, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, और ये सामने वाली पार्टी इसका एक चक्कर करना चाहती है, तो आप जमीन तो मत बेचना। हम ये नहीं कहते कि जमीन बेचो, बाकी आप मैं मौका देखूं, उसके बाद में कुछ करना। जैसे खुद हो रहा है, उसको मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब देख लो आप आके। हालांकि पटवारी जी ने जो रिपोर्ट बना के दी है, वो रिपोर्ट सत्य बना के दे दी। बिल्कुल सत्य बना के दी है रिपोर्ट।
जैसे है, जहाँ जितने फीट का रास्ता है सब बना के दे दिया उन्होंने। यानी कुल मिला के ना जो नक्शे के अंदर ये रोड पास है। नक्शे में पास है, मतलब राजस्व गांव है। दूसरा क्या है कि ये उम्र दराज से चल रहा है, पीढ़ियों से चल रहा है। मतलब ये नहीं कि ये रास्ता हम नया मांग रहे हैं। अच्छा, जमीनें सारी हमारे भाई बंधु की थी। अब जिन्होंने जमीन बेच दी और दोनों साइड में इस कंपनी की जमीन आ गई, तो उस जगह ये कहता है कि ये तो दोनों साइड में मेरी जमीन आ गई, मैं यहाँ से रास्ता नहीं दूंगा। अच्छा, दादागिरी। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं, इस जगह तो इसकी खातिरदारी में रास्ता है, इससे आगे जोड़ते हैं हमारी ढाणी में जाने के लिए, गांव में जाने, वो हमारी खातिरदारी में है। उसके आगे जाते हैं दूसरे भाई की खातिरदारी में है। अगर हम भी इसके जैसे अगर खातिरदारियों का रास्ता रोकना चाहे, तो इसका मतलब तो पूरी ढाणी का रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने के लिए परेशानी होगी, पूरी परेशानी हो जाएगी, ढाणी बंद हो जाएगी। अगर हम हमारा ये हक बताएं कि रास्ता खातिरदारी का हमारे नाम से है, तो ये तो पूरी बंद हो जाएगी। क्या नाम है आपका? जगदीश नारायण शर्मा।